निर्भय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज का बहुत मुबारक दिन है, 14 अप्रैल, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया। और उनका जीवन संघर्ष, बहुत कम साथी हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को याद रखते हैं। रात भी 2 बसें आई भर के, और जब उनसे पूछा गया भी कल किस महापुरुष का जन्मदिन है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ जैसे सामाजिक गतिविधि में जो लोग भाग लेते हैं, उनके अलावा बाकी किसी को नहीं पता। मनोठिया जी ने भी यहाँ लास्ट में अफसोस में कहा कि हमें बाकी सब देवी देवता तो याद रहते हैं, अपना धर्म याद नहीं रहता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश मऊ में। और उस वक्त कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई बच्चा हमारा स्कूल जाएगा। मगर बाबा साहब अंबेडकर स्कूल क्यों गए, ये भी एक सवाल है। आ सकता है कि जब उस वक्त अधिकार नहीं थे तो कैसे चले। वो गए, जो मेरठ की लड़ाई जो फेल हुई थी, मेरठ के साथी बैठे हैं, बड़ा इतिहास है 1857 का। 1857 का मतलब है देश की आज़ादी से 90 साल पहले। 90 साल पहले जो इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें रानी झांसी का नाम आता है, नाना साहब का नाम आता है, तांतिया टोपे का नाम आता है, कि इन सब ने मिलके एक लड़ाई लड़ी। और लिखा उसको, जो हमने पढ़ा जब हम पढ़ते थे, सही शब्द था उसके लिए कि वो एक गदर हुआ था। मगर अब कुछ लोग हैं जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। आज़ादी की पहली लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल। झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी कि उसकी पारिवारिक गद्दी उसको दी नहीं जा रही थी। समझौते में ये लिखा गया कि अगर आपकी अपनी संतान होगी, आपका अपना खून होगा, तो गद्दी मिलेगी। आप अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो गद्दी नहीं मिलेगी। तो ऐसे सारे जितने राज परिवार थे, उनकी अपनी अपनी समस्या थी। वो उसके लिए लड़ रहे थे और बता रहे थे ऐसे कि जैसे वो देश के लिए लड़े हों, क्योंकि उकसाया ऐसे ही जाता है। उकसाया क्यों? क्योंकि भीड़ चाहिए होती लड़ाई के लिए। और वो लड़ाई अगर कामयाब हो जाती, सोचो, ईश्वर, मैं कहता हूँ ईश्वर, कई बार कुछ ऐसी दुखदायी बातें भी होती हमारे साथ, तो मैं तब भी कहता हूँ कि ईश्वर जो फैसला लेता है ठीक है। अगर 1857 में, 1856 में, 57 में अगर देश आज़ाद हो गया होता, तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म नहीं हुआ था। फिर बाबा साहब अंबेडकर ना इस देश का संविधान लिखते, ना 1932 में हमें अधिकार लेके देते। जब बाबा साहब थे ही नहीं तो हमारे लिए कौन लड़ता? कोई भी नहीं। जितनी भी लड़ाइयां आप पढ़ोगे भारत की, चाहे वो राज परिवारों ने, चाहे राज परिवारों ने लड़ी है, चाहे आपको कोई धार्मिक महापुरुष भी लगते हैं कि ये भी त्रिशूल लेके लड़ रहा है, ये भी तलवार लेके लड़ रहा है, मगर किसी ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी है। हाँ, हमारे लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी है। हमारे लोग उनको जिताने गए हैं, शामिल हुए हैं। जैसे एक नाम है उस वक्त माता दीन भंगी का,
और उसकी जगह नाम किसका लिया जाता है? मंगल पांडे का। कहते मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की। भाई मंगल पांडे ने नहीं की, कारतूस को जो चर्बी लगी हुई थी, मंगल पांडे तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को कैसे पता लगेगा कारतूस को छील के कि चर्बी है, ये कौन सी चर्बी है, किस जानवर की है? ये मंगल पांडे ने नहीं, माता दिन भंगी ने बताया कि ये गाय और सूअर की चर्बी है। और एक तरह से मुसलमान का भी और हिंदू का भी, दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर सूअर और गाय की चर्बी को लेके मंगल पांडे लड़ा तो देश को लेके थोड़ी लड़ा, वो तो उसकी अपनी समस्या थी, देश को लेके नहीं लड़े। ये एक बात सीखनी है, दिमाग में रखनी है। हाँ, बहस नहीं करनी टीचरों के साथ, क्योंकि वहां नंबर उसी चीज के मिलेंगे जो किताब में है, मगर याद रखना है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है, और बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए स्कूल गए कि उस वक्त अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज में हमें बहुत सारी छूट मिली, और बाबा साहब अम्बेडकर के पिता अंग्रेज फौज में सूबेदार थे, और अंग्रेज जब फौज में भर्ती करते थे तो इसको दो तरह से कह सकते हैं कि वो जाति देख के भर्ती नहीं करते थे, एक ये शब्द, और दूसरा ये भी कह सकते कि जाति देख के ही भर्ती करते थे। कौन सी जाति? वो फौज में उस जाति को भर्ती करते थे जो लड़ने मरने से डरे ना, और ब्राह्मण और बनिए को भर्ती नहीं करते थे कि जो पीठ दिखा के भाग जाएगा। उस वक्त की सारी फौज का रिकॉर्ड देखोगे आपको तो गोरखा रेजिमेंट मिलेगी, जाट रेजिमेंट मिलेगी, सिख रेजिमेंट मिलेगी, सिख लाइट इन्फेंट्री मिलेगी, महार रेजिमेंट मिलेगी, मराठा रेजिमेंट मिलेगी, मगर ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं मिलेगी, बनिया रेजिमेंट नहीं मिलेगी। उन्होंने उन जातियों को चुना जो युद्ध के मैदान में खड़े होकर आगे गोली आए तो डरे ना। ये नियम था उस वक्त, बाद में टूटा, अभी 20 साल से टूट गया। इसलिए खबरें आती हैं कि फौज में इस बात की करप्शन हो गई, क्योंकि अब करप्शन वाले फौज में चले गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, जिसको मैंने आप लोगों में कई बार बताया। बाबा साहब अम्बेडकर पहले विदेश पढ़ने गए, उनके सामने घटना घटित हुई, क्योंकि उनके पास बहुत सीमित पैसा था जो उनको स्कॉलरशिप मिली थी, और पूरे दिन में जिसको अब आप कहते हैं पाव, आपकी तो पाव जो होता है ना, वो तो बर्गर बन के आता है ना, बहुत कुछ भरा हुआ, वो सूखा जिन्हों बंद कहते, उस पे और एक कॉफी के कप से पूरा दिन निकालते, और घर से भी जल्दी आ जाते थे पढ़ने के लिए। और एक दिन क्लास में जल्दी चले गए, और जल्दी जाने पर उनको जो उस वक्त घटना घटित हुई और जो जिससे उनका दिमाग काफी बदला, देखा उन्होंने एक अंग्रेज लेडी चली आ रही है, लंबा कोट पहना हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर उठ के खड़े हो गए। उन्होंने सोचा शायद कोई नई टीचर आई है, शायद मैं नहीं जानता, मगर वो कमरे के पास से आगे चले, आगे गई, थोड़ी देर बाद अपना कोट उतार के वहां रखा ही, दूसरा कपड़ा पहना ऊपर, और हाथ में झाड़ू क्लासरूम साफ करना शुरू किया उसने, क्योंकि बाबा साहब जल्दी चले गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि इन देशों में कोई जाति नहीं, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी पढ़ाई है, वो वैसा कारोबार करता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। मगर मेरे देश में जन्म के साथ ही जाति खड़ी हो जाती है। यहां भारत में गाने तो बड़े अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, है ना, करे इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। भाई इंसान ही नहीं पूजे जाते, पत्थर पूजे जाते हैं सिर्फ। यहां जातियां पैदा होती हैं, आदमी पैदा ही नहीं होता। ये हालात है हमारे, अभी भी है, आज भी है।
हम कहने को जैसे मर्जी बन जाएं, बड़ा से बड़ा बंगला बना लें, बड़ी सी बड़ी गाड़ी रख लो, चाहे शहर में हो तो भी पीठ के पीछे आपकी बड़ी गाड़ी को निकलते देख के पीठ के पीछे कहेंगे भंगी जा रहा है। गांव में रहो तब भी कहेंगे चूड़ा जा रहा है। रहेंगे हम वही। जब हमने वही रहना है तो हमें उनसे सीखना चाहिए जो असम और बंगाल में थे हमारे लोग। असम बंगाल इकट्ठा होता था पहले, एक स्टेट, जैसे पंजाब हरियाणा इकट्ठा होता था, एक ही स्टेट थी। वहां हमारे एक संत हुए, उन्होंने सोचा, लाखों लोग मानते थे उनको, वो सवाल भी करते थे आके कि हम भी इंसान हैं, दो ही हाथ है हमारे पास, ब्राह्मण के पास भी, फिर लोग हमसे नफरत क्यों करते। तो उन्होंने कहा और तो कुछ है नहीं, मगर कुछ लड़ाइयाँ बिना हथियार के भी लड़ी जा सकती हैं। तो वहां उनका नाम था चंडाल, शूद्र कहते थे। कागजों में शूद्र और चंडाल लिखा जाता था। पंजाब में भी था हमारे लिए ये शब्द, पेप्सू के इतिहास में लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक दिन फैसला लिया भी कोई ना राम राम करेगा, ना कोई जय माता बोलेगा, ना कोई और सलाम करेगा, ना कोई और शब्द बोलेगा कोई। जब लोग हमसे नफरत ही करते हैं तो हम इनकी जय क्यों बोलें। राम भी सिखा के थोड़ी गया है भी जात पात तोड़ दो, उसने भी जाति पे महामुनि शंभू को मारा है। वो करे हम ये करेंगे ही नहीं, वो करे आज के बाद हम अपनी जय करेंगे। अभी एक शायर ने लिखा ना, फिल्म में है गाना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय कहो। ये देखो उस वक्त 1901 के आसपास बंगाल और असम के लोगों ने उस वक्त फैसला ले लिया। वो कह रहे हम नमो शूद्रा कहेंगे, जब भी आपस में मिलेंगे नमो शूद्रा, यानी शूद्र को नमन। कह रहे हम दूसरे को कहेंगे। और दूसरा फैसला लिया जो हम यहां कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग घूम के आए, पीछे लाइब्रेरी है, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की। उन्होंने भी उस वक्त सोचा ये कि पढ़ाई शुरू करो। वो करे हमें कोई स्कूल में जाने नहीं देगा। वो करे कोई बात नहीं, घरों में जहां जानवर रखे हुए हैं, सुबह जानवर जाते हैं चारगाह के लिए, उसी जगह सफाई करो जल्दी जल्दी, वहीं क्लास लगाओ। जानवरों के आने से पहले क्लास खत्म कर दो। इतिहासकार लिखते हैं बंगाल के कि 1 लाख स्कूल खुला उस वक्त, तबेलों में 1 लाख स्कूल खुला। और उसका परिणाम और आया। आज चाहे असम में जाओ आप, चाहे बंगाल में जाओ, वहां जो आईएएस मिलेगा, जो डीसी, जो पुलिस कप्तान मिलेगा, एसएसपी, आईपीएस, वो नमो शूद्रा में से मिलेगा ज्यादा। जानवरों के तबेलों से उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी और चिंगारी वहीं से होती है। जो जिनका पेट भरा हुआ ना, खाने पीने वाले हो, वो कभी आंदोलन नहीं लाते। वो तो डरे रहते हैं मेरा मकान ना खिंच जाए, मेरी गाड़ी ना टूट जाए। और जो जिसके पास कुछ नहीं वो क्रांति लाता है। तो पहला जो ग्रेजुएट हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर से भी पहले नमो शूद्रा में से हुआ था। यानी ये क्रांति की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो बाबा साहब अम्बेडकर से लड़ाई लड़ी कि मेरी कौम को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी के नारे लग रहे थोड़े थोड़े, मगर भारत में आज़ादी की कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। जलियांवाला बाग कांड भी आज़ादी की लड़ाई नहीं है, उसको नोट कर लो। और बेटे आप सारे नोट कर लो, जलियांवाला बाग का कांड हमारी लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, हमारी थी। कब हुआ था वो? 1919 में, ठीक है। उससे पहले हुआ था विश्व युद्ध, 1914 में शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध। तो जब कभी युद्ध लगता है कभी भी किसी भी देश में, तो फिर लोगों को जल्दी जल्दी भर्ती करते हैं। हफ्ते की, 10 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग दे के करे चलो भाई। अब लड़ने वाली कौन कौन थी यहां?
पंजाब में लड़ने वाली कौम कौन थी? वाल्मीकि मजहबी। मार्शल कौम तो यही है। गुरु तेग बहादुर का शीश लेने कौन गया था? अमर शहीद बाबा जीवन सिंह। वो नहीं गए जो आज फन्ने खा के लाते ना अपने आप को कि हम बराड़ हैं, हम सूरमे हैं, वो नहीं गए। हमारा बुजुर्ग गया। तो हमारे लोग भर्ती हो गए फौज में, जल्दी जल्दी भर्ती हुए। तो उन्होंने जाके दरबार साहब में अरदास की कि लड़ाई में जा रहे हैं या पता नहीं क्या होना है, अगर ठीक आ गए तो आके देग चढ़ाएंगे। वो जब युद्ध खत्म हुआ 1919 में, तो वो हमारे लोग थे जो वापस आए थे। जब देग चढ़ाने गए तो उस वक्त अकाल तख्त का जथेदार होता था जथेदार रूड़ सिंह, जो आज घूम रहा ना वो कृपान लेके पार्लियामेंट में, नहीं कर रहा नहीं जाऊंगा मैं, सिमरनजीत सिंह मान, उसका नाना। और श्रोमणी कमेटी नहीं थी उस वक्त। श्रोमणी कमेटी का आंदोलन बाद में चला 1925 में। महंतों का कब्जा था दरबार साहब पे। और जथेदार ना रूड़ सिंह, एक मजीठिए का दादा, ये दो लोग, और दोनों जनरल डायर के यार, रात को बैठ के इकट्ठे शराब पीते थे तीनों। जब हमारे लोग गए देग चढ़ाने, उनको रोक दिया वही। चाहे गुरु साहब ने कह रहे 4 दरवाजे बनाए हैं, 4 होने ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा 4 क्यों बनाए हैं? एक से लो सबको अंदर। 4 का मतलब है कि चौथा पौड़ा मान लिया। इसका मतलब मान लिया कि ये 4 जातियां हैं। क्यों मान रहे आप? एक ही मानो। जब लिखा है श्लोक कि एकस पिता एकस के हम बारक, तो फिर एक ही दरवाजा चाहिए था। हमारे लोगों को रोक दिया अंदर जाने से। इतिहास ऐसे लिखा नहीं गया। फिर ये जो जलियांवाला बाग है दरबार साहब के बिल्कुल अपोजिट था, खाली ग्राउंड। अब तो बाजार बजूर बन गए हैं, कोई बाजार नहीं थे, खाली ग्राउंड थी। तो हमारे लोगों ने सोचा कि यहां ही देख देंगे, उधर को मुंह कर लेंगे अकाल तख्त की तरफ, तो गुरु अपने आप मान लेंगे। अब हुआ क्या, वो होता है कि याद करो, अगर कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाए ना पड़ोस में कहीं, है ना, पानी को लेके, हर बैठो बैठो, कूड़े को लेकर, कुछ भी, बच्चे खेलते आपस में लड़ पड़ते हैं। छोटा सा झगड़ा हो जाए अगर, और 2-4 अच्छे आदमी आके शांत भी करा दें, भी चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं, इकट्ठे रहना है। मगर अचानक ही 4-5 लोग किसी को मिलने आ जाए, उनमें से किसी एक को, दोनों में से जिनका झगड़ा हुआ, तो दूसरा परिवार सोचता आदमी बुला लिए। वो चाहे बेचारे अचानक ही आए हों, वो सो रहे हो, जाते जाते चलो मिल जाएं, चाय भी पी लें। डर आता ना अंदर भी आदमी क्यों आए हैं। रूड़ सिंह भी डर गया, और इस कौम से तो डरना ही था। मेरा एक्सपीरियंस है, जब पहली हमने यात्रा की वाल्मीकि तीर्थ को लेके, 4 जनवरी 1986 को पहली यात्रा गए थे हम साइकिलों पे लुधियाना से, और पंजाब केसरी में खबर लगवाई थी हमने कि साइकिलों पे जाएंगे, जिसने जाना वो आ जाओ हमारे साथ। 4 को चले, पूरा दिन चले, जलंधर रुके, दूसरे दिन चले अमृतसर पहुंच गए। फिर वाल्मीकि तीर्थ गए, पूरा दिन वहां घूमे। कच्चा होता था, सरोवर भी कच्चा था, उसकी सीढ़ियां नहीं थी जो आप लोगों ने देखी सुरेंद्र, जो पहले लाल पत्थर वाली, वो भी नहीं थी उस वक्त, कच्चा था। जैसे चलते जाओ सरोवर में चले जाओ। एक निहंग सिंह की दुकान होती थी सिर्फ कोने पे, जहां आप हाथ धोते हैं शूज उतार के, उसके ऑपोजिट एक दुकान चाय की, और कुछ नहीं होता था। और वहां से हम जब लौट आए, अमृतसर ही रुके रात को, मगर दूसरे दिन सुबह 6 तारीख को सुबह 5 बजे पुलिस की गाड़ियां आ गई और घेर लिया हमें। जो नाम अखबार में मेरा था, कह रहे भी वो दर्शन कौन है। उस वक्त रावण नहीं था। दर्शन रतन कौन है? मैं कही मैं ही हूं।
चलो जी हमारे साथ, और भी इनके लोग 6-7 लोग गाड़ी में बिठा लिए। छोटी करके बता रहा हूं बात, बाकी नहीं करनी। जब हम वहां गए और हम बातचीत कर रहे, 5 बजे ले गए, पहले जाते ही बंद कर दिया, फिर निकाला, तो 11 बजे मुंशी हमसे मजाक कर रहा वहां का। वो कह रहा भी इंक्वायरी हो गई उधर भी, और तुम लोगों को भी हमने देख लिया है, तुम लोगों ने बिना कुछ किए फंस गए, तुम सच्चे में वाल्मीकि हो? मैं कहा क्यों? वो कह रहे हम तो FIR नहीं लिखते, अगर कत्ल हो जाए ना, कत्ल, और 4 जाट आके कहें जी हमने मारा आदमी, वो कह रहे पहले एक मजहबी का नाम लिखाओ, तुम तो मार ही नहीं सकते, वो है कि नहीं है बीच में। वो कह रहे तुमने कुछ किया नहीं, फंस गए। हमने कहा ये आपको नहीं पता, जो हमने किया वो तो इतिहास रचेगा, अगर गया है वो तो इतिहास बताएगा, कत्ल नहीं है ये तो पूरा युग पलटा हमने। जिससे ब्राह्मण घबरा गया उसको पता है, उसका दिमाग तेज है, उसने हमें रोका है कि इनको रोक दो, इनकी साइकिलें तो माता की तरफ ही जानी चाहिए। जाते हैं लोग चुन्नी बांध के, जगह जगह, पंजाब वाले तो बहुत जगह जाते हैं, इनके तो कई बाबे हैं, गुग्गा भी है, पीर निगाहे भी है, बालकनाथ भी है, इनके तो कई हैं। हरियाणा वालों की एक देवी है, उसको कह रहे धूतनी, वो सुअर खाती है, देखो वहां सुअर चढ़ता है, जिस सुअर का नाम मुंह नाली में ही रहता है, देवी को वो पसंद आ गया। तो ऐसे यानी कि उसने जो बात कही वो मुझे दिमाग में, पहले भी सुना था मैंने भी, बहादुर कौम है, इसको लोग यूज करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी सोचने लगे कि आज़ादी की छोटी छोटी आवाजें उठती हैं, लड़ाई नहीं है। जलियांवाला बाग कांड फिर कैसे हो गया कि जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई तो रूट सिंह ने जनरल डायर को फोन किया और ये नहीं कहा कि ये देने आए थे, मैंने बाहर निकाल दिए। वो कह रहा जी ये फौज के लोग हैं, फौज के बागी होके आए हैं और सरकार के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं, मैंने तो बैठने नहीं दिया अंदर, अब बाहर बैठ के बना रहे हैं। जनरल डायर इसलिए इतनी तैयारी के साथ आया, नहीं तो अगर हटाना होता, लोगों के पास अंदर तो कोई हथियार नहीं था ना, वो तो देख देने आए थे, परिवारों से समेत आए थे, बच्चों को लेके आए थे। जनरल डायर को पूरा डराया गया कि ये विद्रोह है आप लोगों के खिलाफ और बड़ा हमला करेंगे ये। उसने 2-4 से पूछा भी तुम कौन हो, कौन है, और अचानक 2-4 ने सच में बता भी दिया कि ये हम फौजी हैं। वो कह रहा सच, उन्होंने बताया भी ये फौजी हैं और इनको तो सिर्फ गोली से रोका जा सकता है, मगर वो इतिहास लिखा नहीं गया। हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा, गुरु के बाग का मोर्चा, वो गुरुद्वारों की लड़ाई थी, वो भी देश आजाद कराने की लड़ाई नहीं थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचना शुरू किया भी ठीक है, देश तो आजाद हो जाएगा, उसमें कौन आजाद होगा? देश का मतलब क्या, जमीन या बंदे? सरकार किसकी बनेगी? जमीन तो जमीन ही रहेगी, जितनी मर्जी लकीरें खींच लो, भारत पाकिस्तान बना लो जितने मर्जी। आजादी तो बंदे मांग रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेज ना बैठे, हम बैठे, सरकार हम चलाएं, यही लड़ाई थी। तो बाबा साहब ने सोचा भी ये कौन होंगे? वो कह रहे ये तो होंगे फिर ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर। मेरी कौम कहां जाएगी? वो तो फिर गुलाम रहेगी, उसकी आज़ादी का तो कोई भी नहीं सोचेगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के साथ पत्राचार शुरू किया, मिलना शुरू किया, प्रेशर डाला कि मेरी कौम को आज़ाद करो। अब वो दुनिया का अद्भुत दिमाग था बाबा साहब अम्बेडकर। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि 100 साल में इतना ब्रिलियंट बच्चा नहीं आया हमारे पास। ब्रिलियंट यानी सबसे बड़ा दिमाग जो हो। अब वो जब अंग्रेज कोई उनकी बात काटते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर दूसरा तर्क रख देते थे। एक मिसाल दे रहा हूं, 3-3 लाख रुपए की ग्रांट दी उन्होंने उस वक्त। 3 लाख बहुत होता उस वक्त 1920 में। 3 लाख दिया अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, 3 लाख दिया हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस को,
बाबा साहब अम्बेडकर भी पहुंच गए, वो कह रही 3 लाख हमें भी दो। तो उनका जवाब था सीधा सीधा, जैसे क्लर्क जवाब देता है। वो कह रहे यूनिवर्सिटी को दिया, आपकी यूनिवर्सिटी आप भी ले लो। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे भी इसका अर्थ ये हुआ कि पहले मैं 3 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाऊं, फिर 3 लाख आपसे लूं। वो कह रही तरीका तो यही है। वो कह रहे नहीं, तरीका ये नहीं है, आपको पता नहीं तरीका क्या है। कह रहे तरीका पहले मुझे ये बताओ भी जो 3 लाख आपने दिया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या हिंदू यूनिवर्सिटी को, उसकी दीवारें सुंदर बनाने के लिए दी है, दिया आपने पैसा, उसका गेट सुंदर बन जाए इसके लिए दिया है? कह रहे नहीं जी, पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए दिया। कह रहे बस यही तो है, मैं भी 3 लाख इसलिए मांग रहा हूं कि मेरी कौम के जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी पढ़ाई बढ़िया हो जाए, वो भी मेरी तरह विदेश जाएं, 3 लाख मुझे भी दो। देना पड़ गया। देखो उस दिमाग के आगे चलती नहीं थी किसी, और बिना लड़े देखो उस आदमी ने ना कोई गोली चलाई, ना कोई लाठी चलाई, और इतना बड़ा इतिहास रचना कि जिस देश में कानून हो, ये जो आपने धर्म स्थान बनाया, ये बनाने का अधिकार नहीं था। यहां तक भी लिखा हुआ था कि जिस रोड के ऊपर मंदिर और स्कूल हो, उस रोड से भी हम नहीं निकल सकते थे। आगरा में दंगा हुआ था बाबा साहब के बाद भी, देश आजाद होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल की ही यात्रा निकल रही थी, और यात्रा से पहले जो रूट लिख के देते हैं लोग कि जी यात्रा इस रूट से ऐसे ऐसे जाएगी, यहां से चलेगी, यहां खत्म होगी। जब वो लिख के दिया तो अंदर जो बैठे थे क्लर्क बाबू, ब्राह्मण बनिए, उन्होंने रूट में से एक रोड काट दिया। कह रहे जी इस रोड पे नहीं जाएगी, इस रोड पे ना बड़ा रश होता है, इधर नहीं जाएगी। कटवा के उसको घुमा दिया दूसरे रोड से। मगर लोग समझ गए, आगरा के लोग भी क्यों कटवाया। उस रोड के ऊपर गणेश का बड़ा मंदिर है, मूर्ति करे ऐसे लगी होगी, ऐसे ही होती है ना। बाबा साहब की मूर्ति जब लोग लेके निकलेंगे शोभा यात्रा, तो ट्राली के ऊपर होगी, वो ऊंची हो जाएगी, गणेश नीचे हो जाएगा, इसलिए कटवाया था। तो लड़के गर्म हो गए जिस दिन शोभा यात्रा निकली। जैसे ही चौराहे पे पहुंची, वो कह रहे नहीं इसी रूट से जाएगी, अब तो इसी रूट से जाएंगे चाहे मरना पड़ जाए। और वही हुआ, ऊपर से लोगों ने ईंट पत्थर फेंके। वहां तो और भी है, वो बम भी अपने आप बना लेते हैं यूपी में, तो तेजाबी बम फेंके बल्लभ में डाल के और चीजों में। मगर लोग हटे नहीं हमारे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लेके गए वहां से। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त भी जानते थे कि मेरी कौम का क्या होगा। तब उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक और ऐतिहासिक बात जोड़ रहा हूं, हम सब ने पढ़ा होगा साइमन कमीशन। सुना साइमन कमीशन के बारे में कि भारत में साइमन कमीशन आया और हमें उसका, ओए भाई साहब आप भी उसको पढ़ाया, हमें यह आता है कि साइमन कमीशन देश में फूट डालने आया था। देखो कौन सा देश कह रहा, जिस देश में हजारों ही जातियां खुद ही फूट डाल रखी है, वो साइमन कमीशन को कह रहे फूट डालने आया। साइमन कमीशन इसलिए नहीं आया था, साइमन कमीशन आया था बाबा साहब अम्बेडकर के बुलावे पे। और बाबा साहब अम्बेडकर उनको ले गए एक तालाब पे। वो कह रहे देखो इस तालाब से हमारा आदमी पानी नहीं ले सकता। दूसरी तरफ से कुत्ता आया, तालाब का पानी पीने लगा। बाबा साहब ने दिखाया, देखो कुत्ता पानी पी सकता, ब्राह्मण बनिया कुछ नहीं बोलेगा, ठाकुर कुछ नहीं बोलेगा, हमारा आदमी से पानी को हाथ भी लगा दे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तब अंग्रेजों को समझ में आया कि देश एक नहीं है, दो है, एक वो जो राज कर रहे हैं इनके ऊपर, एक उनके गुलाम। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरी कौम को भी अधिकार दो। और आपको जानकारी दें कि डबल वोट मांगी थी बाबा साहब ने, और डबल वोट के खिलाफ गांधी मर्द वर्त रख के बैठ गए। और नोट कर लो एक शब्द मेरा, कि गांधी ने सत्याग्रह बहुत किए। सत्याग्रह होते थे कि किसी के खिलाफ धरना दे देना, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, हमारे खिलाफ उसने भूख हड़ताल की थी मर्द वर्त, यानी पूरी धमकी। उसका अर्थ होता है कि अगर मैं भूखा मर गया
तो मेरी कौम सोच लो आपका क्या करे। जैसे इंदिरा गांधी के कत्ल पे हुआ, इंदिरा गांधी को मारने वाले 2-3 लोग थे ना, मगर उसके एवज में कितने सिख मार दिए गए जिनको पता भी नहीं था भी हुआ क्या। बल्कि जो इंदिरा गांधी का पक्का भगत था ज्ञानी जैल सिंह, उसी दिन उसकी कार पे भी हमला हुआ एज ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हुए उसकी गाड़ी पे हमला हुआ जब वो इंदिरा गांधी की खबर लेने जा रहा था हॉस्पिटल। राष्ट्रपति की गाड़ी पे हमला हो जाए, बताओ वो देश कितना नफरत से भरा हुआ है। उसमें ये कहते हैं धर्म प्रेम सिखाता है, इनके धर्म ने तो नफरत ही नफरत सिखाई है, भी नफरत ही कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बदला, आज वो दिन है, उनका जन्मदिन है। और एक बात और जोड़ दूं, मेरठ के साथी आए हैं, मेरा तो बचपन था उस वक्त, शायद इनका तो बचपन में कहीं नए बार में पैदा हुए होंगे। मेरे बचपन की बात है, हम मेरे ख्याल से मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा उस वक्त, सन मुझे याद नहीं आ रहा। मेरठ से एक लड़ाई शुरू होगी वाल्मीकि मंदिर की, रजबन। मैं 20 साल बाद देखने गया, 78 की बात है सर। हाँ 78। 78 लड़ाई शुरू हो गई कि जी वाल्मीकि मंदिर पे सिखों ने कब्जा कर लिया, और वो लड़ाई चल के पंजाब आ गई। पंजाब में पूरी सारी सफाई कर्मचारी यूनियन हड़ताल, सड़कों पे कोई इधर से नारे लगाते जा रहा, कोई उधर से, यानी ये हालत होगी कभी भी दंगा हो सकता है। चलो बीच में उस वक्त बूटा सिंह था और लोग थे, सिख लीडर भी कुछ थे, बीच में पढ़ कर चलो बातचीत हुई, मामला निपट गया। मगर मेरे दिमाग में था भी एक ऐसी लड़ाई पूरी कौम ने लड़ी, मैं भी उस वाल्मीकि मंदिर को देख के आऊं। और मैं कोई 20-25 साल बाद वहां गया और जाके मुझे कह रहे जी मेरठ बड़ा ऐतिहासिक शहर है। मैं कहा बाकी छोड़ो इतिहास, पहले मुझे वो वाल्मीकि मंदिर दिखाओ जिसके लिए पूरी कौम लड़ी। हर जगह कौम, जगह जगह लोग खड़े हो गए, ले गए। छोटा सा उसका गेट है, अंदर गया, मैं घूमता रहा। मैं कहा यार वाल्मीकि मंदिर ले जाओ मुझे वहां, जो जिसकी लड़ाई ये मुझे ना दिखाओ। कह रहे जी यही तो है। मैंने पूरा घूम लिया, एक जगह ना परमात्मा का चित्र, ना मूर्ति, ना नाम। पूरे देश को लड़ा दिया उन्होंने। और था क्या? महंतों का डेरा, उदासी पंथ वालों का डेरा, लड़ा दिया पूरी कौम को। और वो उदासी पंथ जो वाल्मीकि नाम नहीं लेता, जय वाल्मीकि नहीं बोलता, पूरी कौम को लड़ा दिया। इसलिए हम कहते हैं कि वाल्मीकि धर्म की बात करो, पंथों की बात ना करो। पंथों ने, हम तो पहले ही जात पात में बटे हुए हैं, फिर और पंथों में बट जाएं कि जी आप कबीर पंथी, मैं नानक पंथी, वो फलाना पंथी, हम उसमें बट जाएं। हम सारे वाल्मीकन हैं, एक वाल्मीकि नाम से इकट्ठा हो। पूरे देश में 76 नाम है हमारे, पूरे देश में 76 नाम है अलग अलग। जैसे पंजाब में 2 नाम है ना, वाल्मीकि मजहबी, पूरे देश में मिलाएं तो 76 नाम है हमारे, 76 अलग अलग। उसमें तो ऐसे अद्भुत नाम भी आते हैं भी लगता नहीं भी ये क्या है। जैसे बांसफोर, जड़ा मल्ली, वो तो उनसे मिलके पता लगता है कि ये हमारे लोग हैं, मगर वो अपनी अपनी भाषा, मद्रास की भाषा अलग, बिहार की भाषा अलग। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद कहा क्या? मोटी बात। हमें कहा जाता है सारे घरों में, हम सब जगह करते हैं, किसी का भी नाम लो महापुरुष का, कह रहे जी फिर उसके नाम की कढ़ाई देनी है, उसके नाम की देग देनी है, उसके नाम का मुर्गा देना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या मांगा? इतना कुछ किया हमारे लिए, मांगा क्या? 3 लफ्ज कहे बाबा साहब अम्बेडकर ने। एक कि शिक्षित हो जाना। देखो वो शख्स अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, एक बच्चे को तो कफन नहीं मिला उनके, मां ने अपनी साड़ी फाड़ के दी कि इसी से ढक दो।
और दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमारे लिए लड़ता रहा। उसके 4 बच्चों के नाम याद नहीं है हमें नहीं पता वो बच्चे कौन है वो, और पता होने चाहिए। जो हमारे लिए मरे, जिनकी जान पिता ने इसलिए उनका इलाज नहीं कराया कि उसी पैसे से टिकट खर्च के लंदन चला गया जहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी थी, जहां हमें रिजर्वेशन मिली। वो उन 4 बच्चों की कुर्बानी पे है हमारी रिजर्वेशन, हमारा हिस्सा। हमें उनके नाम याद नहीं। और फिर वो शख्स क्या मांग रहा है, कह रहा कि शिक्षित हो जाना, अपने बच्चों को शिक्षित करना। एक दूसरी बात क्या मांग रहा, वो कह रहा ये देश ऐसा है, तुम्हें कदम कदम पे लड़ना पड़ेगा, कदम कदम पे हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने एक बार आईएएस बन गए तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं। आईएएस बन के भी तुम्हारी जाति साथ ही रहेगी। आईपीएस भी बन जाओगे ना, पुलिस कप्तान, तब भी तुम जाति तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम्हें कदम कदम पे लड़ना पड़ेगा। इसलिए शिक्षित होने के बाद सबसे पहले संगठित होना, क्योंकि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संगठित होना जरूरी है। और संगठित होने के लिए पढ़ना जरूरी है। अनपढ़ लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। मगर मैं देखता हूं हो गया उल्ट। जो अनपढ़ होते हैं ज्यादा, बल्कि नालायक होते हैं जो ज्यादा, शराबी होते हैं, ताश खेलने वाले होते हैं, उनका कोई सेक्रेटरी नहीं होता, उनका कोई एजेंडा सेक्रेटरी नहीं होता। वो सुबह अपने आप ही घड़िए भी नहीं देखते, सूरज का हिसाब रखते हैं कि रोशनी इतनी होगी, इतने बज गए, चलो भी निकलो घर से बाहर। वहां इकट्ठे होना, सबने बैठना है। वहां बैठ के चाहे नशा करें चाहे ताश खेलें। कभी कभी लड़ भी पड़ते हैं, मगर दूसरे उनकी कोई सुलह नहीं कराता, आप ही इकट्ठे हो जाते हैं। मगर हम जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं ना कि हम अच्छे हैं, हम ज़्यादा नालायक होते हैं। हम में अहंकार ही बड़ा होता है। कर लो, मुझे तो कोई बुलाने नहीं आया, तो मैं 14 अप्रैल में कैसे चला जाऊं? मुझे कोई बुलाए, कह के जाए कुंडा खड़का के, फिर मैं 14 अप्रैल को जाऊं। मगर सोचने वाली बात यह है कि 14 अप्रैल कुछ नहीं, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी किसी एक के लिए। वो तो कई शहरों में तो गए भी नहीं होंगे, मगर उनकी सोच थी कि मेरी माँ जैसी माएँ जहाँ भी हैं, मेरे बच्चों जैसे बच्चे जहाँ भी हैं, उन सबको सुख मिलना चाहिए, उनको इंसान माना जाए। और समझदार लोगों में ज़्यादा ये होता है कि लो जी मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो एजेंडा ही नहीं आया। अगर मान लो हम एक खबर दे दें कि हम इतनी तारीख को अमृतसर आ रहे हैं, तो अमृतसर के सारे लोगों को अपने आप ही आ जाना चाहिए। मगर वो कहें जी वो खबर तो आई थी, मगर किसी का वो तो आया नहीं फ़ोन मुझे, है ना। तो ये समझदार लोग करते हैं और मूर्ख इकट्ठे हो जाते हैं। जो बल्कि मूर्खों से भी ज़्यादा ताकत होती है जो अपराधी होते हैं, वो जल्दी इकट्ठे होते हैं। और समझदार ये बैठे रहते हैं कि मुझे कोई बुलाएगा, इसलिए लड़ाइयाँ हारते। तो हमें ये सोच बनानी है कि हमें अपना जो नाक होता ना, कहना नाक का सवाल, जब कौम का काम करना है तो नाक का सवाल एक तरफ कर, कौम के लिए लड़ने और मरने की बात सोची कि हमने कुछ करना है। तो आज हम वो जो मेरठ के उस मंदिर की भी बात की हमने, और भी जगह मैं गया हूँ, हरिद्वार गए इन दिनों जल्दी 2-4 सालों में। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर होता था जब बाबा शंकर राज जी ने बनाया था। अब गेट चाहते ही वो सीढ़ियाँ बना दी हैं। परमात्मा का नंबर तो बहुत बाद में आता है, पहले पूरी लाइनें बना दी देवी देवताओं। भाई हरिद्वार में तो है ही है मंदिर बहुत सारे। आप तो परमात्मा की 20 फुट की प्रतिमा बनाओ। जरूरत तो इस बात की है, लालच रहता है, करे वो भी आएगा वो भी आएगा, और हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ हम ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। तो हम आज बाबा साहब अम्बेडकर के
जिन जिन पे इकट्ठा हुए हैं। और एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप लोगों की बात आ गई थी बीच में, जुड़ी हुई नहीं है, विषय नहीं है, मगर विषय मान भी ले, है ना। आजम खान की बात आई थी। 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ था, हुआ दंगा, बहुत बड़ा हुआ था, यानी इतना बड़ा दंगा शायद उसके बाद गुजरात में ही हुआ। वो मेरे दिमाग में था, मगर हम उस वक्त छोटे थे, बेबस थे। और जब हम लोग जुड़े मिशन से, और मैं पहली बार रामपुर शायद 1987 में या 86 में गया, वाल्मीकि तीर्थ की यात्रा के बाद, तो मेरे दिमाग में था, तब मुरादाबाद को पार करके रामपुर आता है। जब मुरादाबाद से निकले तो दिमाग में आया कि ये वो जगह जहां बड़ा दंगा हुआ था। और 86 से पहले 84 का दंगा हुआ जो सिखों के साथ हुआ, और तब मेरा कई सिख लीडरों के साथ बैठना उठना था, और टोड़ा जी का बड़ा नाम था उसमें, और बल्कि मेरा मिलना जुलना उनके साथ पार्टी जैसा नहीं था, मजहब जैसा था, और बड़ा प्यार करते थे। जब 84 का दंगा हुआ तो उन्होंने भी मुझसे बैठ के बात की। दुख निवारण गुरुद्वारे में हम बैठे थे पटियाला। वो कह रहे भाई अपने आदमी सीगे उच्च धारा सिखा ते हमला कर, अपने तो मतलब हमारे। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कही कभी आप हमारे घरों में घूमे? वो कह रहा हाँ। तो मैंने कहा मैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस वक्त तक भी था, मैं कहा हमारे यहाँ हमारी माएँ काम करके आती हैं, आते आते दाल आटा भी खरीद लेती हैं, और उस वक्त स्टोव होते थे घरों में, गैस सिलेंडर नहीं थे। तो मैं कहा मिट्टी के तेल की बोतलें खरीद के लाई जाती रोज, जो स्टोव में डाली जाएगी, खाना बनेगा। कह रहा अभी इसका क्या मतलब? मैं कहा समझ लो इसका मतलब अभी आगे है। तो मैं कहा जो पेट्रोल डाल के लोगों के घरों को आग लगाई है, जो कौम मिट्टी का तेल भी उसके पास स्टोर नहीं है, रोज खरीदती है, रोज खाना बनाती है, उसके पास पेट्रोल कहां से आया? वो तो उससे महंगा है ना मिट्टी के तेल से, घासलेट से। उसके दिमाग में बात आई। मैं कहा काम कराए जाते हैं, और कुछ हर कौमों में होते हैं, हर कौमों में खरीदे जाने वाले लोग भी होते, गद्दार भी होते हैं, और वो गद्दारी करते हैं। हमारी कौम में भी होंगे, दूसरी कौमों में भी है। फिर कह रहा हाँ, कह रहा बैठे तो करा ज्ञानी जैल सिंह जैसे भी है, नहीं तो रिजाइन कर देना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुरादाबाद के दंगों में भी हमारे बारे में यही सोचा जाता होगा, यही रहा होगा। तो जब मैं रामपुर गया पहली बार, तो मैगजीन में बहुत पढ़ा करता था। जब मैं पढ़ता था 19 मैगजीन हमारे घर आते थे, तब टीवी नहीं था। तो उससे मुझे आजम खान का नाम याद था। जाके मैंने जिक्र किया, और जैसे मैंने आजम खान का नाम लिया, लोग चारपाई से उठ गए, इतना डरते थे उसके नाम से। क्या नाम ले रहे जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा यार कोई अपने साथ उसका कोई है दंगा दुंगा, कोई ऐसी बात हुई है? कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मगर हमारे लोग उनकी गलियों से नहीं निकल सकते। और ये भी बताइए एक और अद्भुत बात, कि शादी आ जाए तो नया कपड़ा पहन के रामपुर की गलियों से हमारे लोग निकल नहीं सकते थे। वो नया कपड़ा झोले में डाल के लाते थे, कोसी नदी है बाहर, वहां आके नहा के नया सूट पहन के फिर शादी में जाते थे, और आते हुए फिर बदल लेते थे, आके फिर पुराना कपड़ा। कह रहे अगर ऐसे ही पहन के चले गए तो चाहे मुसलमान हो, चाहे वहां का बनिया हो, ब्राह्मण हो, पान खाते जा रहा, तो नया कपड़ा हमारा देख के पान ऊपर थूक देंगे, और हम कुछ नहीं बोल सकते। मैंने कहा भी जो मैं एजेंडा लाया हूं ना, मैं सोच के आया हूं, वो मेरी सोच है, तुम छोड़ो। मैंने ऐसी एक चिट लिखी, अपना नाम लिखा, लुधियाना लिखा नीचे। मैं कहा ये चिट उसके घर देगा। अब चिट देने कौन जाए, फिर समस्या आ गई। वो तो वही होगा जैसे कहावत नहीं आती कि बिल्ली में घंटी कौन बांधेगा, बड़ी।
फिर एक लड़के को हमने मनाया, यार तू कैसा किस कौम का आदमी है, क्यों तो इतनी बहादुर है। वो कह रहा अच्छा ही मैं जाता हूँ। वो गया तो उसके गनमैन को कह ये अंदर देना। वो गनमैन ने लुधियाना पंजाब पढ़ लिया, उसको लगा बाहर से कोई आदमी आया, वो बाकी बात भूल गया। उसने अंदर चिट दे दी। वो चिट के उन्होंने पीछे लिख के उसी वक्त लिख के भेजा भी शाम 4 बजे की चाय इकट्ठे पिए। चिट वापस आ गई। मैं कह देखो भी संदेश आ गया, आप लोग ऐसे डरे जा रहे। वो फिर भी मुझे भेजना नहीं चाह रहे, डर रहे, कह नहीं जी उसके घर नहीं जा रहा। मैं कह नहीं कुछ नहीं होता, जाएंगे। गया मैं उसके घर, फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा आप खान हैं अलग बात है, मगर मुसलमान की बड़ी गिनती कौन सी? बड़ी तो दलितों में से मुसलमान बने हैं। हर कौम में, सिखों में भी लगाओ तो हम ज़्यादा हैं, हर कौम में हमारी गिनती ज़्यादा। हिंदू भी हमारी गिनती जोड़ के बड़ा है। मैं कहा ज़्यादा तो हम हैं, इधर भी हम हैं उधर भी हम हैं, तो लड़ेंगे, चाहे उधर का मरे चाहे इधर का मरे, तो हमारा ही मरा। आपकी मैं कहा लड़ाई है बाबरी मस्जिद की, हमारे साथ है? करे नहीं। तो मैं कहा हमारे साथ लड़ोगे तो फायदा कैसे होगा? फायदा तो हिंदू को होगा ना, वो हमें लड़ाएगा, फायदा कैसे होगा? फिर उसे होगा। उसकी समझ में आ गया। उसके बाद हमने फिर एक सम्मेलन शुरू किए, वाल्मीकि मुस्लिम सम्मेलन। दलित नहीं, दलित शब्द नहीं इस्तेमाल किया हमने सम्मेलन रखे, वाल्मीकि मुस्लिम सम्मेलन, जिसमें मैं और आजम खान बराबर बैठते थे। वो संभल में भी किया, मुरादाबाद में भी किया, अलीगढ़ में भी किया, हर जगह जहां जहां हमें लगता था कि यहां दंगा हो सकता है, इनको बदलना है। और चाय रखी अपने घरों में। आजम खान को हम लेके गए जबरी, भी चाय हमारे घर में होगी, ताकि लोगों के अंदर से भय निकले। हमारा एजेंडा इतना था। और दूसरा एक और बात होती है, जब कोई एक आदमी सत्ता में नहीं ना होगा, जैसे अभी अखिलेश को लगा दो तो अभी गले मिलेगा जोर से, है ना। और जिस दिन सीएम की शपथ ले ली तो गेट पे भी खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, वहां पीएसी लगी होगी, ओके हटो 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 यहां से हटो। तो ये होता है। तो जब वो सत्ता में आए तो पहली सत्ता में तो उन्होंने अच्छा काम किया। मैंने 2 ही काम उनको कहे। दिल्ली में उनका बना मैनिफेस्टो, वो आपके डीपी यादव होते थे, हाँ, उनका था बंगला दिल्ली में। उनके घर पे मुलाकात हुई और डीपी यादव का बंगला, 3 लोग मीटिंग ले रहे हैं अंदर, गोपाल यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान और एक शिवपाल यादव, और डीपी यादव बाहर बैठा बरामदे में। और हम वहाँ गए, हमें अंदर बुलाया, करिए आप। मैं कही आपके मैनिफेस्टो में हमारा भी लिखो। तब 2 बातें लिखी गई थी। एक, वाल्मीकि प्रगट दिवस की छुट्टी नहीं थी, मैं कहा एक ये लिखो। दूसरा, जो सफाई कर्मचारी औरतें हैं 6 बजे काम पे जाती हैं, मैंने कहा भी इनका काम 8:30 बजे करो। वो कह रहे नहीं हो सकता, सफाई कैसे होगी? मैं कहा सफाई होती है, सड़कों की चाहिए होती 6 बजे, वहां आदमियों को लगाओ, औरतों को गलियों में लगाओ। और गलियों की सफाई बाद में ही होनी चाहिए, पहले लोग अपने घरों की सफाई करें, गंदगी बाहर आ जाए, फिर गलियों की सफाई हो जाए। और कह रहे कारण? मैं कारण ये कि जब हमारी माँ 6 बजे जाएगी काम पे तो हमारे बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? इसका मतलब यहाँ तो सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही पैदा होगा। वो उनकी समझ में आ गया। दोनों बातें लिखी और वादा ये किया कि जब सरकार बनेगी, एक डिमांड हम पहले दिन अनाउंस करेंगे और एक करेंगे 6 महीने बाद। मगर हुआ अद्भुत, जब सरकार बनी और शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू जो वहाँ हजरतगंज चौराहे पे है वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने दोनों अनाउंस कर दी। और उसके बाद मेरी दोपहर बाद बात हुई, वो भी बात एसटीडी से करनी पड़ती थी। दोपहर बाद बात हुई, मैंने कहा जी आप तो कह रहे थे एक कर दी है। वो कह रहे भी सरकार है डगमग, मिली जुली बनी है, और वादा था आपसे
अब 6 महीने अगर सरकार ना रही तो दूसरी डिमांड कहाँ जाएगी? तो मैंने दोनों करवा दी। असल में करवाई इसलिए कि दोनों में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा था सरकार को, ना कोई पैसा हमें मिल रहा था, समझ लो बात। अब दूसरी बात, जब सरकार बनी तो मेरे पास एक बड़ा एजेंडा था, वो है यूपी की जो आज भी समस्या है, संविदा। संविदा यानी कि ठेकेदारी, जो पंजाब में भी है, आउटसोर्सिंग, डीसी ग्रेड, कई तरीके की है। दूसरी बार ये एजेंडा था मेरे पास बड़ा, मैंने कहा ये करना है, और मैंने मैनिफेस्टो में नहीं लिखवाया। मैंने कहा अब तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, जब पहले करा लिया। दूसरी बार उनका मन बेईमान, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, यूट्यूब पे आ जाएगा, मेरी किताब में मैंने लिखा है। मुझे उन्होंने क्या कहा, कह रहे अगर आपके लोगों को पक्का करेंगे, ओए तो फोर्थ क्लास बहुत सारे होते हैं, माली भी फोर्थ क्लास होता है ना, और भी कई डिपार्टमेंटों में होते हैं, दफ्तरी भी होता है। कह रहे फिर सबको करना पड़ेगा, बड़े लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैंने एक बार तर्क सुन लिया, मगर थोड़े दिन बाद न्यूज आई, ओए कि उर्दू के टीचर रखे जा रहे हैं, उर्दू के टीचर नई भर्ती हो रही है, और हर स्कूल में जाएगा, केवल मदरसे में नहीं, सरकारी स्कूलों में भी रखा जाएगा। और सरकारी स्कूल मिडिल हो चाहे हाई हो, सब में रखा जाएगा। यानी कितने हो गए? कई हजार हो गए, लगभग मुझे जो आंकड़ा याद है 70,000 के करीब था। उस पर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उनसे बात की और लिख के की, लेटर भेजा। मैंने कहा मिलने का मजा नहीं है। अब लेटर लिखा भी, अब आजम खान दोस्त नहीं रहा, अब आजम खान राजनेता हो गया। ये मेरे शब्द है, अगर उनके पास लेटर होगा। आजम खान राजनेता हो गया है, जो अपनी कौम के तो 70,000 आदमी नए भर्ती करता है, और मेरी कौम जो 10-20 साल से जो आदमी रोज मर रहा है गंदगी के बीच में, उसको पक्का नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे ना ले जाओ। जितना कड़वा मैंने बोला उसको किसी ने नहीं बोला। यानी वो तो ऐसा था कि उसको तो मुलायम सिंह खुद बनाने आते थे, सुपर सीएम कहते थे। और एक मेरे साथ ही था कि वो अपनी गाड़ी रोड पे रोक के, एक बार तो अपनी मिसेज को कहा पिछली गाड़ी में बैठ जाओ, रावण जी यहाँ बैठेंगे। पर मैंने ये चीज को अच्छा नहीं लिया, मैंने वो लिया कि इसने मेरी कौम के लिए किया क्या है। मगर मैं सोचता कि यार आजम खान की गाड़ी क्यों छोड़ी जाए, मेरे रुकने का इंतजाम भी वही करता था, और सरकारी गाड़ी भी मिलती थी मुझे जब मैं रहूंगा वहां, और गनमैन छांट के भेजता था मेरे लिए भी 3 स्टार हो। देखो शैडो 3 स्टार होता है कभी, 3 स्टार हो और ब्राह्मण हो, छांट के भेजता था जानबूझ के। मैंने कहा ये आपने क्या भेज दिया, मैंने तो अपनी बातचीत भी करनी होती। कह रहे मैंने जान के भेजा है, इसको बाहर खड़ा रखा करो, इन्होंने आपको इतने साल रखा है, आप इनको बाहर रखा करो। पर जब कौम की भले की बात आई तब मुझे चुभ गई कि वो नहीं उसने किया, वहां टाल दिया। और अगर हो जाता तो कितना बड़ा भला होता। और आजम खान नहीं, उसके लिए मैं बूटा सिंह को भी बुरा मानता हूं। बूटा सिंह गृह मंत्री रहा, हम लोगों ने मिलकर एक डिमांड रखी उसके आगे। उस वक्त उग्रवाद था पंजाब में, फोर्स की जरूरत थी, और एक यहाँ पंजाब में फोर्स होती है होमगार्ड, सारे कच्चे थे उस वक्त। हमने ये डिमांड रखी भी और कुछ ना करो, किसी जाति के नाम पे भर्ती ना करो, होमगार्ड पक्का कर दो। 80% हमारे लोग थे उसमें, अपने आप ही हो जाएगा भला। उसने ये नहीं किया, दूसरा गृह मंत्री ने आके कर दिया। फिर किस चीज का भी गृह मंत्री तो हमारा। तो ये चीजें हैं जो हमें, अगर समाज की लड़ाई लड़ें तो इन चीजों को हमें याद रखना चाहिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम सच्चे भी हैं, फिर शायद उन बच्चों की रूह भी खुश होगी जो हमारे लिए शहीद हो गए। जय वाल। हाँ, एक अंतिम बात कहनी, आप टीम आई है मेरठ से, आप लोगों ने पूछा अभी कुछ और है ना इस आंदोलन का। तो एक काम करो, पहले आप आए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाते। आप लोगों ने बोला भी, आपने बोला, आपने बोला कि ये जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, आंदोलन को ये आगे बढ़ाती हैं। अब आप लोग आए सारे अकेले, और ले भी आओ
तब भी आप एक एक घर से आ जाओगे। मेरठ में ये एक बड़ा योगा अमृत रखो, जहां हमारे सारे परिवार उसमें शामिल, एक सत्संग, मेरठ, हाँ बड़ा कार्यक्रम, चाहे डेकोरेशनों पे खर्चे ना करो, मगर एक एक दरवाजा खटखटाओ सारे मिलके। को भी सारा संयुक्त, कोई संगठन का प्रोग्राम नहीं है, वाल्मीकि धर्म का प्रोग्राम, आओ। हम किसी को ये नहीं वहां कहेंगे कि हमारे मेंबर बनो, ये नहीं कहना, हमने ये कहना है वाल्मीकि धर्म से जुड़ो, बस ये रखो वहां। जय वाल्मीकि।